गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके ओवरऑल जून मंथ के लिए क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या मेजर और बिग चेंजेस आएंगे। सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। ओके, सो एरीज देखते हैं आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड एंड आपके लाइफ में जून मंथ में क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज आपके लिए जून मंथ के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी एरीज आपके लिए जून मंथ के लिए। एट ऑफ कप्स, सबसे बड़े हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए जून मंथ के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए जून मंथ के लिए। थ्री ऑफ कप्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए जून मंथ के लिए। लेट्स सी। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह की वेटिंग में नज़र आ रहे हो एरीज, ठीक है। एक काइंड ऑफ वेटिंग दिख रही है, आप काइंड ऑफ एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो, काइंड ऑफ रिसर्चिंग मोड में दिख रहे हो किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग। फुल ऑन इंक्वायरी करना, फुल ऑन इन्फॉर्मेशन लेना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ जून मंथ के लिए एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग, एक इमोशनल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंज में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट काइंड ऑफ एक पर्सन और मे बी आपका करियर आपके लिए एक बिग चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक कमिटेड काइंड ऑफ पार्टनर आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और एडवाइस में यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको डिटैच रहने को कह रहा है ओवरऑल सिचुएशन में सबसे। और हिडन फैक्टर में भी मैं देख रही हूँ कि एक कमिटमेंट आ रही है या कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंटर कर रहा है या फिर आपका करियर अच्छा ग्रो कर रहा है। ओवरऑल एनर्जी में एक कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है एरीज आपकी लाइफ में। और मे बी रिकन्सिलिएशन दिख रही है, आप एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में एक नॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिख रही है या फिर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट में देख लेते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड, सो आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट रहने की कोशिश कर रहे हो, काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग एनर्जी में दिख रहे हो, बट स्टिल जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही हैं। सो समहाउ काइंड ऑफ आप वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो। और हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट हो आपकी लाइफ में। तो भी आप एक हो सकता है वेटिंग मोड में रह रहे हो। सो प्रेजेंट में पेज ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज के लिए। टावर, या सो आपकी लाइफ में कांस्टेंट बेसिस पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, डिस्ट्रक्शन इस तरह से रह रहे हैं आपकी पर्टिकुलर लाइफ में लव पार्ट को लेके, या आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ करियर पार्ट को लेके। सो समहाउ आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और डिटैच होने की, रहने की कोशिश कर रहे हो। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया एरीज के लिए जून मंथ में। या सो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड समहाउ आप पास्ट की जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, कड़वे, बुरे, अच्छे, जो भी, आप उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स की किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया सबसे बड़ी चैलेंज में एरीज के लिए। या सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए आपकी लाइफ में वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे हो,
हर्ट हो और एक रिपीटिंग पैटर्न से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बर्डनिंग भी हो चुके हो। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से? या यूनिवर्स कह रहा है कि शायद आप कांस्टेंट रिपीटिंग पैटर्न और टॉक्सिक अनहेल्दी रिपीटिंग पैटर्न से डील कर रहे हो और मे बी पर्सन से डील कर रहे हो। सो यू शुड बी डिटैच, और आपको एक्सपेक्टेशन लेस होना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सब हिडन फैक्टर में क्यों आया है एरीज के लिए? या सो कहीं ना कहीं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज और मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन और जॉब, इन सब को लेके आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? सो आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो सकता है फ्रेंड जोन मेंटेन कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, मे बी लव के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और फाइनल आउटकम में पेज ऑफ वॉन्ड क्यों आया है एरीज के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड। सो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है और एक यहाँ पे एक विक्टोरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है इस पर्सन से। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।